स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनल राणे है। मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के स्टोमा क्लिनिक में काम करती हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा मन में ख्याल आता है कि स्टोमा मतलब क्या है, उसका ख्याल कैसे करने का, और मैं आज आपसे उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। स्टोमा मतलब क्या है कि एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाया जाता है जो इंटेस्टाइन का बनाया जाता है, और यूरिनरी स्टोमा भी छोटी इंटेस्टाइन का बनाया जाता है। ओके, तो उसका ख्याल कैसे करेंगे? तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे कि ऑपरेशन के पहले हम लोग हर एक पेशेंट को जानकारी देते हैं कि स्टोमा कैसे बनेगा, उसका ख्याल आपको कैसे करना है, उसका फंक्शन कैसे रहेगा, उसमें से यूरिन कैसे आएगा, वो सब कुछ हम लोग जानकारी देते हैं। उसके बारे में उसके बाद में हम मार्किंग करते हैं। तो स्टोमा मार्किंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर स्टोमा मार्किंग सही जगह पे किया गया और फिर स्टोमा अच्छा से बनाया गया, कंस्ट्रक्शन अच्छा से किया गया, तो फिर बैग लगाने में आसानी हो जाएगी। अभी स्टोमा के बारे में आपको जानकारी मिली, फिर हमने मार्किंग किया और आपका ऑपरेशन भी हो गया। तो केयर कैसे करने का, स्टोमा का ख्याल कैसे करने का। ओके, तो ऑपरेशन के बाद में हम लोग जो बैग लगाते हैं वो ट्रांसपेरेंट लगाते हैं, जिसमें से स्टोमा का ऑब्जर्वेशन आप भी कर सकते हो, डॉक्टर भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद हम लोग अगर कवर वाला बैग चाहिए तो वो भी लगा सकते हैं। अभी वो बैग खाली कैसे करने का, खाली करने के लिए उसको नीचे एक पाइप जैसा रहता है, वो उसका कैप आप ओपन करेंगे तो अपने आप वो टॉयलेट में आप जाके कैप ओपन करेंगे तो वो बैग एम्प्टी हो जाएगा। उसको बाद में वापस से कैप लगाएंगे। बैग चेंज कैसे करने का, बैग चेंज करने के लिए आपको जो चेंज करने के लिए सामान लगेगा, जो बैग, कैंची लगेगा, पेस्ट लगेगा, बेल्ट लगेगा, वो सब कुछ सामान आप एक बार निकाल के रखेंगे। आपका बैग चेंजिंग का टाइम मोस्टली मॉर्निंग में रहना चाहिए, क्योंकि रात भर आप पानी नहीं पीते हो, तो मॉर्निंग में आपको बैग चेंज करने के लिए ईजी रहेगा, क्योंकि पेशाब नहीं आएगा। उसके बाद अगर कभी भी बैग लीक होता है तो आपको इमीडिएटली बैग चेंज करना है, क्योंकि अगर इमीडिएटली बैग आप चेंज नहीं करोगे, वहाँ पे पट्टी लगा के रखोगे, तो यूरिन अगर चमड़ी को लगेगा तो आपका क्या होगा, चमड़ी खराब होने का चांस रहता है। और दूसरी बात यह है कि स्मेल भी आएगा। इसके लिए जब भी बैग लीक होगा तभी आपको इमीडिएटली चेंज करना है। यूजुअली बैग आपको 4 to 5 डेज के बाद में चेंज करना है, या हफ्ते में एक बार तो चेंज करना ही है। अगर वो लीक भी नहीं होता है तो भी करना है। ओके, तो आपने क्या किया, सामान सब इकट्ठा किया और फिर बैग चेंज करने के लिए गए। बैग चेंज करने के टाइम में आप हल्के हाथ से बैग को चमड़ी को तान के बैग को आप निकालोगे। निकालने के बाद अब डायरेक्टली स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के टाइम में स्टोमा के अराउंड आप जो भी आप साबुन यूज करते हैं वो यूज करके लगाओगे और क्लीन करोगे, और उसके बाद में पानी से भी क्लीन करोगे। आपको डरने की कोई बात नहीं है, स्टोमा के अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि स्टोमा के बाजू में स्टिचेस लिए जाते हैं, टाके लिए जाते हैं, उससे स्टोमा फिक्स हो जाता है। तो डरने की बात नहीं है, पानी अंदर नहीं जाएगा। और उसके बाद क्लीन हो गया, फिर सूती कपड़ा या कॉटन कपड़ा लेके आप वो स्टोमा के बाजू का जो जगह है उसको आप ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद में शेविंग करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के बॉडी में तो स्मॉल छोटा छोटा बाल रहता है, वो हर टाइम पे आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि जो बैग आप लगाने वाले हैं उसमें बहुत अच्छा एडेसिव रहता है। एडेसिव मतलब चिकना, बैग चिपक जाता है। और जब भी आप बैग नेक्स्ट टाइम निकालोगे उसके साथ में आपका हेयर निकलेगा। हेयर निकलेगा तो आपको निकालने के टाइम पे तकलीफ तो होगा ही, और उसके बाद वो स्किन भी निकल के आने का चांसेस रहता है। इसके लिए आपको, और इन्फेक्शन होगा, इसके लिए आपको हर टाइम पे आपको शेविंग करना है। शेविंग हो गया, उसके बाद में आप स्टोमा का मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट लेंगे क्यों लेना है? क्योंकि स्टोमा का साइज जो रहता है वो हर टाइम पे चेंज होते रहता है। इसके लिए आपको हर टाइम पे मेजरमेंट लेना है, और वो हिसाब से ही आपको बैग को कट करना है। आप अगर बैग छोटा कट किया, स्टोमा के साइज से छोटा कट किया तो स्टोमा कट होगा, और बड़ा कट किया तो क्या होगा, यूरिन जो है वो चमड़ी के ऊपर जाके चमड़ी आपका खराब हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए आपको बैग जो है वो स्टोमा के साइज का ही कट करना है, उससे बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं। आपने बैग कट किया, फिर अगर चमड़ी में कुछ इन्फेक्शन है या कुछ चमड़ी खराब हुआ है तो एक क्रीम भी रहता है जो बैरियर क्रीम बोलते हैं, वो क्रीम आपको लगाना है।
क्रीम लगा के आपने मसाज किया। वो क्रीम को मसाज करने के बाद आपको वो देखना है वो क्रीम स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद में उसमें ऑयल रहता है तो वो जो उसका अपर वाला जो लेयर रहेगा वो निकाल देना है, नहीं तो बैग चिपकेगा नहीं। अगर कुछ बाकी कुछ है तो पाउडर भी आप लगा सकते हैं। अगर स्टिचेस में कुछ गैप है या कुछ स्किन इन्फेक्शन है तो स्टोमा का पाउडर मिलता है, वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन ये दोनों चीज़ अगर स्किन का कुछ प्रॉब्लम है तो ही लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। आपने क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, जो एक्स्ट्रा पाउडर है रहेगा वो आपको डस्ट आउट करना है, नहीं तो क्या होगा, बैग चिपकेगा नहीं। उसके बाद स्टोमा का साइज देख के आपने जो बैग कट किया है उसका प्लास्टिक वाला पेपर रहता है ऊपर, वो आपको निकालना है और आपको बैग लगाना है। बैग लगाने के बाद आप अच्छा से उसको फिक्स करेंगे। फिक्स करके उसको अगर चाहिए तो बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट का सपोर्ट देंगे। अगर आपको लगता है मन में डर कि बैग निकल जाएगा तो और भी आपको प्लास्टर लगा सकते हैं और उसको अच्छा से फिक्स कर सकते हैं। ज़्यादा प्लास्टर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैग में जो एडेसिव रहता है वो उससे बैग अच्छा से फिक्स हो जाता है। दूसरी बात, अभी आपने स्नान कर लिया, ओके, बैग निकालने के पहले, लेकिन अभी 6 to 7 डेज आपका बैग है तो आप कैसे स्नान करोगे? तो प्लास्टिक जैसा कुछ एप्रॉन आपको मिलता है मार्केट में, तो वो आप बैग के ऊपर लगा के स्नान कर सकते हैं, या कुछ भी प्लास्टिक जैसा आप लगाओ और स्नान करो, ताकि वो जो बैग का बैली रहेगा उसमें पानी नहीं जाएगा और बैग लीक नहीं होगा। ये आपको खबरदारी लेनी है। आप किधर भी जाते हो तो हमेशा आपके पास में बैग लगाने का सामान रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि अगर बैग आप किधर बाहर गए और बैग लीक हो गया तो आप कैसे चेंज करोगे? इसके लिए आपके पास बैग लगाने का सामान, उसमें क्या रहेगा, एक बैग, सीजर, सम टिश्यू पेपर, क्लीनिंग के लिए कुछ तो, और पेस्ट, ऐसा ये सामान रहेगा। और वो आप हमेशा कैरी करोगे, किधर भी जाओ, ऑफिस जा रहे हो या किधर रिश्तेदार के पास में जा रहे हो, पिकनिक के लिए जा रहे हो या घर के बाहर किधर भी जा रहे हो, तो हमेशा आपके पास में रखोगे, क्योंकि बैग कभी भी लीक हो सकता है। और आप अगर लीक हो गया तो किधर बाथरूम में जाके, या आजकल आप देख सकते हैं कि हर जगह पे टॉयलेट रहते हैं, तो वहाँ पे जाके आप 1 या 2 मिनट में आप बैग चेंज कर सकते हो। तो आपको आपका कपड़ा भी खराब नहीं होगा और आपको कुछ ऐसा ऑड फीलिंग भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप तुरंत बैग चेंज कर रहे हो। उसके बाद ट्रैवलिंग के टाइम में आप अगर आपको लगता है कि पेशाब खाली करने के लिए आपको किधर जगह नहीं मिलेगी, या आप 4 to 5 आवर्स का जर्नी कर रहे हो, आपको पेशाब का बैग खाली करना है, तो आप क्या करोगे, एक बॉटल जैसा रख सकते हैं जिसमें आप बस में या ट्रेन में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे खाली कर सकते हो। या एक्सटेंशन वाला थाई बैग भी मिलता है मार्केट में, वो आप उसको लगाओगे तो बाहर से दिखाई नहीं देगा। आपका सब कुछ बैग लगा के हो गया, आप क्या करोगे, आप बैग जो है वो पैंट के अंदर या शर्ट के अंदर या ड्रेस के अंदर रखोगे, ताकि बाहर से किसको भी दिखाई नहीं देगा कि आपका यूरिनल या बैग आपके पेट के ऊपर है और आपका यूरिनरी स्टोमा है। क्योंकि बैग अगर अंदर रहेगा तो बाहर से बिल्कुल भी नहीं दिखता है, शर्ट के अंदर से दिखता नहीं है, जब तक आप शर्ट ऊपर करके नहीं बताएंगे किसको भी, ठीक है। उसके बाद स्मेल भी नहीं आता है, अगर बैग में यूरिन रहेगा तो बाहर स्मेल नहीं आता है, क्योंकि ये बैग जो है वो ऑर्डर प्रूफ रहते हैं। ओके, तो आपको डरने की बात कोई नहीं है। आप किधर भी सोसाइटी में अगर जाते हो तो आपको कोई डरने की बात नहीं है स्मेल के लिए या लीक के लिए।